सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की भौगोलिक संरचना। इससे पहले वाली क्लास में हमने बिहार का एक्सटेंशन एंड पोजीशन देखा था। आज हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना स्पेशली कवर करेंगे, यानी कि बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत के महर्षि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन का, यानी कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, जो भी स्टूडेंट्स विद्यार्थी जीवन जिनका है, अभी चल रहा है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण जिन्हें उनको अपने जीवन में साधना है, वह है संयम। संयम। तो एक सूत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है कि अगर हम लोग 4 तरह के संयम को अपने जीवन में साधते हैं तो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ ही अगर आपका आध्यात्मिक विकास भी हो तो आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं और हमारे समाज की, हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। तो संयम के कितने प्रकार हैं? तो संयम के 4 प्रकार हैं जिनका उल्लेख किया है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। पहला है विचार संयम। संयम का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल करना। विचार संयम यानी कि थॉट्स को कंट्रोल करना। आप क्या सोचते हैं, अगर आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है तो आप अपनी सोच का एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और विचार शक्ति भी एक तरह की पूंजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सफलता में। दूसरे प्रकार का संयम है अर्थ संयम। अर्थ संयम बेसिकली होता है इकोनॉमिक कंट्रोल, जो कि विद्यार्थी जीवन में होना ही चाहिए। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और इस तरह का कंट्रोल भी हमें लाना चाहिए। तीसरे तरह का संयम होता है समय संयम, यानी कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अपने जीवन के एक एक क्षण का बेहतर सदुपयोग करना, ये हमें विद्यार्थी जीवन में ही सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट इसे कह सकते हैं। और चौथे तरह का संयम होता है सेंसेस पर कंट्रोल। चाहे वो सेंस हो आपका टेस्ट, चाहे साइट, किसी भी प्रकार के सेंसेस पर आपका, स्पेशली एज इन स्टूडेंट लाइफ, सेंसेस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इन 4 तरह के संयम को अगर हम लोग साधते हैं तो हम लोग एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना। जब हम लोग भौगोलिक संरचना को बिहार की पढ़ते हैं तो मुख्यतः हम लोग 2 टॉपिक्स इसके अंदर कवर करते हैं, यानी कि इसके एक तरह से 2 प्रकार हैं। पहला है जियोलॉजी यानी कि भूगर्भिक विज्ञान, जियोलॉजी। और दूसरा है फिजियोलॉजी यानी कि भौतिक स्वरूप। इन 2 पार्ट्स में ही हम लोग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। जब हम लोग जियोलॉजी जानते हैं बिहार की या बिहार के भूमि की, तभी हम लोग उसके भौतिक रूप को भी बता सकते हैं। जियोलॉजी का मतलब है जो अर्थ का क्रस्ट है, जो धरातल है, अर्थ का क्रस्ट है, उसके नीचे की संरचना, यानी कि जो चट्टान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, चट्टान का स्ट्रक्चर कैसा है, किस काल में चट्टान का डेवलपमेंट हुआ है, वो जो रॉक फॉर्म हुआ है वो किस समय का है, किस पीरियड का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और इसी भूगर्भिक संरचना से हम लोग बता सकते हैं कि जो धरातल के ऊपर वाला स्वरूप होगा, यानी कि जो भौतिक स्वरूप होगा, जिसमें नदियाँ आती हैं, वनस्पतियाँ आती हैं, वो कैसा होगा, ये हम लोग बता सकते हैं अगर हम लोगों का कंसेप्ट धरातल के नीचे वाला क्लियर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जियोलॉजी से। जियोलॉजी में मेनली हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स, है ना। बिहार का रॉक फॉर्मेशन कैसा है, किस काल का है, इसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रॉक्स की आपको क्लियर होनी चाहिए कि रॉक्स क्या होते हैं। अगर ये अर्थ का क्रस्ट है, यानी कि अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर है, तो इस अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर के ठोस भाग को कहते हैं हम लोग रॉक्स कहते हैं। ठोस भाग को हम लोग कहते हैं रॉक्स। कॉम्पोजिशन में रॉक्स के क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम अराउंड 7 to 8% होता है। क्लियर है?
कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रॉक्स में किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होकर नाइट्रोजन पर टिक लगा देते हैं, जबकि सही उत्तर है यहाँ पर ऑक्सीजन, 46% होता है। इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो रॉक्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हम लोग देखते हैं। रॉक्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग एक डायग्राम के रूप में ही रॉक्स को समझते हैं। ये आप लोग जान रहे हैं, ये एक तरह का ज्वालामुखी है ना, वोल्केनो। ये एक तरह का वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से जो निकलता है वो होता है लावा या मैग्मा। अब ये जो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, यही लावा जब जमता है, अपने पहले स्टेज में होता है, जब जमता है धरती पर, उसे हम लोग कहते हैं इग्निशियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। हम लोग कहते हैं जब लावा अपनी आरंभिक स्थिति में जमता है धरती पर, है ना, इसे कहते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक। क्लियर है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो लावा होता है ज्वालामुखी से निकल रहा है वो काफ़ी गर्म होगा। जब लावा इतना गर्म होता है और वो जब धरती पर पहली बार जमता है, तब हमें क्लियर कट पता होगा कि ये जो अग्नि चट्टान है इसमें किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं रह सकते, वो रहेंगे ही नहीं, है ना। तो ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्री होते हैं, क्योंकि जीवाश्म अग्नि चट्टान में रह ही नहीं सकते हैं। अब क्या होता है, अब आप लोग देखें, अब यही जो आग्नेय चट्टान है, ये इनका क्या होता है, निक्षेपण, यानी कि ये टूटते हैं एंड डिपॉजिट होते हैं, टूटते हैं और डिपॉजिट होते हैं। क्लियर है। अब ये डिपॉजिट होकर कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये एक लेयर बाय लेयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लेयर्ड में डिपॉजिट होते हैं, बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। इसे परतनुमा स्ट्रक्चर कहते हैं। परत दर परत ये जमते जाते हैं, ये डिपॉजिट होके परत दर परत जमते जाते हैं, और इन्हें हम लोग कहते हैं अवसादीय चट्टान। क्लियर है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, अवसादीय चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड रूप है आग्नेय चट्टान का ही, इग्निशियस रॉक्स का ही सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। क्लियर है। अब क्या होता है, अब सेडिमेंट्री चट्टान जो है वो काफ़ी ठंडा होने के बाद, और बहुत सालों का प्रोसेस है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि लेयर बाय लेयर है, तो यहाँ पे फॉसिल्स जो हैं वो दब जाते हैं, वनस्पतियाँ जो हैं दब के फॉसिल्स बन जाती हैं। तो ये फॉसिल पाए जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक में। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लिए लास्ट प्रकार की जो चट्टान होती है वो कैसी होती है। जो आखिरी प्रकार की चट्टान होती है, यही अवसादीय चट्टान में या फिर डायरेक्ट आग्नेय चट्टान से ही क्या होती है, अपने रूप को ही चेंज कर लेती हैं, है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, निक्षेपण होता है, और दाब के कारण, है ना, और ताप के कारण, यानी कि प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण अपने रूप को ही जब चट्टान चेंज कर लेती है, चाहे आग्नेय से ही डायरेक्ट चेंज करे या अवसादीय से चेंज करे, तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी सालों का प्रोसेस है। तो अभी आपको क्लियर है, ये एक साइकिल के रूप में चलता है। पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ, लावा मैग्मा निकला, धरती पर जब सबसे पहली बार जमा, तो जिस प्रकार की चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यही आग्नेय चट्टान का निक्षेपण होता है, तब जिस प्रकार की चट्टान बनती है, परतनुमा जो एक तरह की संरचना लिए रहती है, उसे कहते हैं अवसादीय चट्टान। अब यही अवसादीय चट्टान ताप और दाब जब पड़ता है इन पर, इनका निक्षेपण होता है, तब अपने रूप को बदल के मेटामॉर्फिक चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक को ही रूपांतरित कहते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टान आग्नेय से भी डायरेक्ट बन सकता है और अवसादीय से भी बनता है। यहाँ तक क्लियर है। मेटामॉर्फिक चट्टान, अब यही मेटामॉर्फिक चट्टान फिर से निक्षेपण होता है, फिर से वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये एक साइकिल जो है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है अर्थ में, अर्थ के लिथोस्फीयर में। ये एक बेसिक कंसेप्ट था रॉक का।
ये रॉक्स का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं टाइम का कंसेप्ट, पीरियड का कंसेप्ट क्या है, फिर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार का क्लियरली समझ पाएंगे और ईजिली याद रख पाएंगे। अभी तक हमने देखा रॉक्स के स्ट्रक्चर को, रॉक्स के टाइप्स को, रॉक साइकिल को भी देखा। अब हम लोग देखते हैं ये जो रॉक्स हैं इनका टाइम पीरियड जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि क्वार्टिनरी क्या है, टर्शरी क्या है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है। तो ये टर्म्स आज हम लोग फंडामेंटली क्लियर करते हैं। जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है, सबसे बड़ा होता है इयॉन डिवाइड होता है, इयॉन का डिवीजन होता है एराज में, एराज यानी कि महाकल्प। एराज फर्दर डिवाइड होते हैं पीरियड्स में, पीरियड्स यानी कि कल्प। पीरियड्स का फर्दर डिवीजन होता है इपॉक में यानी कि युगों में, युग फिर डिवाइड होते हैं सालों में, वर्षों में यानी कि ईयर्स में, और उनके जो मुख्य इवेंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अभी से। अभी का जो आधुनिक मानव है, अभी से लेके 10,000 पहले तक के समय को युग में कहते थे होलोसीन, अभिनव युग, है ना। और ये होलोसीन युग है, होलो यानी कि सन सेंटर में है, तब तक इसका हमें पता, सन को सेंटर में रख के जो हमारा सोलार सिस्टम है उसको कंसर्न करके ये टर्म पड़ा है होलोसीन, है ना। अभी से लेके 10,000 साल पहले तक, 10,000 साल से 20 लाख साल पहले तक आदि मानव यानी कि होमो सेपियंस का जब युग था उसे कहते हैं प्लेस्टोसीन, अत्यंत नूतन। और यही होलोसीन और प्लेस्टोसीन को हम लोग कहते हैं क्वार्टिनरी पीरियड। तो अगर सबसे रीसेंट, सबसे नया पीरियड कल्प अगर हम लोग टर्म समझते हैं क्वार्टिनरी कभी भी आएगा तो समझिएगा कि ये सबसे नवीन है, सबसे नया है। क्वार्टिनरी से पहले है टर्शरी, है ना। टर्शरी को भी फर्दर 5 युगों में डिवाइड किया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें याद रखने की। इसका टाइम पीरियड है 20,000 से 6.5 करोड़ साल पहले तक का, है ना। ये आरंभिक मनुष्य के पूर्वज का समय है और यही टर्शरी पीरियड से ही हिमालय का उद्भव, हिमालय का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ था। जो हिमालय का शिवालिक रेंज है वो क्वार्टिनरी में भी डेवलप हो रहा था। क्लियर है। तो ये है टर्शरी पीरियड क्वार्टिनरी से पहले का। तो जब क्वार्टिनरी टर्शरी टर्म आएगा तो क्लियर होना चाहिए कि टर्शरी जो है वो क्वार्टिनरी से पहले का समय है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक एरा आता है मीजोजोइक। यही क्वार्टिनरी टर्शरी को सीनोजोइक एरा कहते हैं, नवजीवन महाकल्प कहते हैं। सीनोजोइक से पहले है मीजोजोइक। मीजोजोइक में ही डायनासोर्स का डेवलपमेंट हुआ था। ट्रायसिक में डायनासोर्स का आना शुरू हुआ था, जुरासिक में वो फले फूले थे और क्रिटेशियस में उनका अंत हो गया था। इसका टाइम पीरियड है आपका 6.5 करोड़ से 25 करोड़ तक का। मीजोजोइक, सीनोजोइक एंड पैलियोजोइक, पुराजीवी, इन तीनों एराज को मिलाकर हम लोग कहते हैं फेनेरोजोइक। यहाँ तक क्लियर है। ये जो मीजोजोइक के बाद का एरा है पैलियोजोइक का ही आखिरी पीरियड है कैम्ब्रियन। हम लोग टर्म जनरली सुनते हैं प्री कैम्ब्रियन। तो यही पैलियोजोइक के पहले के समय को, यानी कि इसका जो लगभग आखिरी युग या पहला युग होगा कैम्ब्रियन, इससे पहले के समय को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्लियर है। यही कैम्ब्रियन पीरियड में ही आपके इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स जो हैं वो यही पैलियोजोइक एरा में ये डेवलप हुए थे। क्लियर है। इसका समय अवधि है 25 करोड़ से 60 करोड़ तक का, यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड तक का समय है, फेनेरोजोइक इयॉन तक का समय है, लगभग अभी से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक। अब ये 60 करोड़ से पीछे जाते हैं तो प्री कैम्ब्रियन इयॉन जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो प्री कैम्ब्रियन इयॉन है ये प्री कैम्ब्रियन डिवाइडेड है विंध्यास में, धारवार्स में और आर्कियंस में। तो जब हम लोग रॉक्स पढ़ते हैं, आर्कियन रॉक, धारवाड़ रॉक या विंध्यान क्रम, तो उस विंध्यान टर्म से मतलब होता है टाइम पीरियड का, कि इस समय के वो जो पत्थर हैं, वो जो चट्टान है वो इस समय के हैं। क्लियर है। आर्कियन सबसे पुराना है। आर्कियन जब अर्थ का निर्माण शुरू हुआ था, अर्थ क्रस्ट का और जो भी ओशंस वगैरह जब बन रहे थे, यानी कि 450 करोड़ साल पहले से लेके 250 करोड़ तक में आर्कियन जो रॉक्स थे वो डेवलप हो रहे थे। आर्कियन से ही धारवाड़ बने, धारवाड़ से ही विंध्यान बढ़े, इस तरह का क्रम चलता गया। तो फिर हम लोग विंध्यान पढ़ते हैं। विंध्यान जो है वो प्री कैम्ब्रियन का पहला है, यानी कि 60 करोड़ से 140 करोड़ तक का। धारवाड़ जो है वो 140 करोड़ से 250 करोड़ तक के समय अवधि में ये डेवलप हुआ है। तो धारवाड़ जो है वो विंध्यान से भी पुराना है और धारवाड़ से भी पुराना है आर्कियन। क्लियर है। अगर हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, क्वार्टिनरी सबसे नया, टर्शरी क्वार्टिनरी से पहले का है, और विंध्यान यानी कि प्री कैम्ब्रियन जो इयॉन है वो स्टार्ट हो जाता है। विंध्यान लगभग 60 करोड़ से पहले का समय है। विंध्यान के समय में ही वनस्पतियों का डेवलपमेंट हुआ, तो फॉसिल्स पाए जाएंगे तो विंध्यान
रेंजेस में ही पाए जाएंगे। विंध्यान से पहले का है धारवाड़, यानी कि ओल्डेस्ट में से है, और फिर उससे भी पहले है आर्कियन। क्लियर है? टाइम पीरियड के साथ, युग, कल्प, महाकल्प और इसके मेजर इवेंट्स के साथ ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो हम जब पढ़ेंगे जियोलॉजी ऑफ बिहार तो वो हमें क्लियरली समझ में भी आएगा और कंसेप्ट जो है वो माइंड में बैठता भी जाएगा। ये है बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग डिवीजन और कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है क्या? टर्शियरी रॉक्स, है ना। नॉर्थ वेस्ट में हम लोग देख रहे हैं टर्शियरी रॉक्स। वहीं आप साउथ में आ जाइए, साउथ वेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है विंध्यान रेंज बोलिए या रॉक्स बोलिए। विंध्यान जो है स्ट्रक्चर जो है विंध्यान का हमें साउथ वेस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक श्रृंखला जारी है जिसे हम लोग कहते हैं धारवाड़ क्रम, है ना। और ये जो पूरा बिहार प्लेन का रीजन है ये बना है क्वाटिनरी रॉक से। नाम से ही आपको क्लियर होगा कि सभी चट्टान की, यानी कि बिहार के धरातल के नीचे वाले चट्टानों की जो काल क्रम है वो क्या है। क्वाटिनरी सबसे नया है, टर्शियरी उससे पहले है, टर्शियरी से पहले विंध्यान है और सबसे पुराना है धारवाड़। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार के नॉर्थ में आता है हिमालय। क्या आता है? हिमालय। बिहार के साउथ में आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिहार के साउथ में आता है। यही पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे नॉर्दर्न जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसका विस्तार है बिहार के साउथ में। आपको पता है झारखंड का नॉर्दर्न जो पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है और वही छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार है, कह सकते हैं, बिहार के सदर्न रीजन में, जिसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। सबसे पुरानी है ये। यहाँ तक क्लियर है? जो मध्य प्रदेश यूपी से आ रही है रेंज, उसका लगभग रेंज पास होता है बिहार के साउथ वेस्ट पोर्शन से, इसीलिए यहाँ पर विंध्यान क्रम के चट्टानें पाई जाती है। क्योंकि शिवालिक रेंज जो है हिमालय का वो नॉर्थ से बिहार के पास होता है, बिहार को टच करता है। तेराई रीजन बिहार के नॉर्थ में पाया जाता है और हमें पता है कि हिमालय का जो डेवलपमेंट था वो टर्शियरी पीरियड में हुआ था, इसीलिए बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टर्शियरी रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए, टर्शियरी के बाद पीरियड आता है क्वाटिनरी। हमें पता है हिमालय का जो डेवलपमेंट है वो टर्शियरी में हुआ। अब हिमालय से पहले क्या था? हिमालय से पहले था टेथिस सी। अब वही टेथिस सी जो था जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, उसके निक्षेपण से, उसके डिपॉजिट से बना है ये नया जो रॉक स्ट्रक्चर कह सकते हैं क्वाटिनरी रॉक्स, जिससे पूरा बिहार का जो प्लेन है, पूरा गंगा प्लेन या बिहार का मैदान जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ है टर्शियरी रॉक्स से ही। उन्हीं के निक्षेपण, ये लंबा प्रोसेस चलता है, उसी से ही निर्माण हुआ है क्वाटिनरी रॉक्स का। ये न्यूएस्ट है। ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म था जियोलॉजी ऑफ बिहार का। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, पर्टिकुलर विंध्यान के, धारवाड़ के, टर्शियरी के, क्वाटिनरी के कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद हम लोग फिर फिजियोग्राफी देखेंगे, मतलब पर्वत, नदियाँ जो भी बिहार की हैं वो कैसे कैसे डेवलप हुई, है ना, वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाई। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये जो टर्शियरी, विंध्यान, धारवाड़, क्वाटिनरी रॉक्स है, इनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों में कौन कौन से रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं, डिटेल में कवर करेंगे अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।